एएसपी कुलदीप के द्वारा गांव में बस खड़ी करवा दी गई और जो शिकायतकर्ता अंदर कमरे में बैठकर ये कह रहे थे कि हम स्टेटमेंट करवाने को तैयार हैं, बाहर पंडाल में आकर, जहां पर उन लोगों ने एक धरना लगाया हुआ है पिछले काफी दिनों से, जहां पर खप्पड़ गांव और छात्र गांव दोनों ने धरना लगा रखा है, उन लोगों ने बाहर आकर ये कहा कि हम स्टेटमेंट नहीं कराएंगे। और ये कहा गया कि हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम आज स्टेटमेंट नहीं कराएंगे, जब एएसपी तैयार है और हम स्टेटमेंट कराने के लिए वहां मौजूद हैं और टाइपिस्ट वहां पर मौजूद है, तो मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि गांव के लोग क्यों पीछे हटे? क्या इस बात का अंदाजा या तो ये लगाया जा सकता है कि वो समझौता कर चुके हैं, और या फिर इस चीज का ये लगाया जा सकता है कि वो कार्रवाई करवाना नहीं चाहते हैं? मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूं कि कमी प्रशासन की नहीं है, कमी उन लोगों की है जो आगे बढ़कर चल रहे हैं और गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि इस मुद्दे पर मैं लाइव ना आऊं, लेकिन जिस तरीके से बार बार फेसबुक के ऊपर छात्र गांव कर रखी है और समाज को बदनाम करने की जो एक साजिश चल रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप लोग सजा दिलवाना चाहते हैं तो अपने बयान दर्ज करवाइए, अदरवाइज इस तरीके की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि समाज को इस तरीके से आप बदनाम करो कि सामाजिक बहिष्कार हो गया। अरे किसकी हिम्मत कोई हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दे? और अगर किया गया है तो अपनी अपनी स्टेटमेंट नोट करवाइए, उसी से इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि वो पूरा पन्ना, वो पूरे 150 परिवार जिनका बहिष्कार हुआ है या नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गलत है कि आए दिन समाज को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन रेडी है इस बात के लिए, प्रशासन रेडी है इस बात के लिए कि आर्म लाइसेंस बनवाए जाएं, लेकिन आज तक पिछले 1 महीने में एक भी फाइल नहीं दर्ज कराई गई और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे लिए काम करेगा। ये उम्मीद मैं सामान्य लोगों से तो नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे क्रांतिकारी भाई जो सबसे आगे अड़ के काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये उम्मीद करती हूं कि आप लोगों का काम सिर्फ यही है, अगर आप लीडर बने हैं तो लीडर का फर्ज निभाइए। लीडर सबके बिल्कुल नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि जिस तरीके से कल छात्र गांव के लोगों ने, खासकर शिकायतकर्ता ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम बयान नहीं कराएंगे, इससे ये स्पष्ट होता है कि या तो बहिष्कार हुआ नहीं है और या फिर आप कार्रवाई करवाना नहीं चाहते हैं। मैं और एससी खाप इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि लोग हमारे समाज को गालियां दें, और जिस तरीके से ये पूरा माहौल रचा गया है, जिस तरीके से इस केस को इतना हाईलाइट किया गया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर आप लोग कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो अपनी स्टेटमेंट नोट करवाइए, और अगर नहीं स्टेटमेंट नोट करवाना चाहते हैं तो फिर तो चाहे हाई कोर्ट में चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, कुछ नहीं मिलना। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, तो वो एफआईआर आज दर्ज नहीं हुई, उस एफआईआर को तो दर्ज हुए भी कम से कम 25 दिन हो गए। ये जो गलत तरीके की स्टेटमेंट बार बार जो दिलवाई जा रही है या जो लोग दे रहे हैं ना, उन लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, काम करो, ढंग से करो, नहीं आता छोड़ दो, बदनाम करने का काम मत करो। मैं आज फिर गांव वालों को यह कह रही हूं कि अगर आप लोग आरोपियों को सजा दिलवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट नोट करवाइए, और अगर आप स्टेटमेंट नोट नहीं करवाते हैं तो हम सब लोग क्यों ना आप लोगों के ऊपर शक करें। आज जब इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया गया है, जब इस बात को याद करना कि ये हमारे गांव का मैटर है, बर्दाश्त नहीं होगा। आए दूसरे तीसरे दिन जिस तरीके से समाज के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करके और अपने निजी जो कार्य पूरे किए जाते हैं ना, वो हम सब समझ रहे हैं, सब। अगर कोई एट्रोसिटी हुई, आपके लिए कोई कानून बनाया गया, उसका फायदा लेना आप लोगों का धर्म है। हमारे जैसे लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं और अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज तक हरियाणा लेवल पे खबर नहीं छपी थी। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, स्थिति स्पष्ट करने के लिए जाना हमारा फर्ज था एक जिम्मेदार आदमी के नाते। गांव का जो व्यक्ति जो शिकायत करता है बहिष्कार का, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, गांव के उस शिकायतकर्ता को
बाहर ले जाके जब मैंने ये पूछा कि बस खड़ी है, लोगों को इकट्ठा करो, कोने में जाके उसने किसी से फोन पे बात करी और थोड़ी देर बाद ये कहा कि हमारे गांव के लोग तो सारे काम पे गए हुए हैं, अभी मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि शाम तक आ जाएंगे, हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो मीडिया में भी कही उसने कि काम पे गए हुए हैं। और जब एक बात बताइए, अगर काम पे आपके लोग जाने लग रहे हैं तो फिर सामाजिक बहिष्कार कहां है? और अगर सामाजिक बहिष्कार है तो फिर आपके लोगों की 1 महीने के अंदर स्टेटमेंट क्यों नहीं हुई? एक आदमी के नाम से FIR तो एक का बहिष्कार हुआ। अगर सारे लोगों का हुआ है तो सारे लोगों की स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, बयान होने चाहिए थे। और जो लोग लीड कर रहे उन्होंने कराया नहीं, तो फिर बुद्धिजीवी कहां? स्टेटमेंट होगी तो गिरफ्तारी होगी, और जब तक स्टेटमेंट नहीं तब तक गिरफ्तारी नहीं। अरे एक लोगों से मैं आप ये बात से जानना चाहता हूं साथियों से कि बाबा साहब ने एक प्रावधान किया कि एट्रोसिटी में कोई भी शिकायत दर्ज होगी तो आपको सुरक्षा के लिए अस्त्र लाइसेंस भी मिलेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा। आप लोग ना तो संविधान के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं, तो फिर बाबा साहब को भी आप लोग नहीं मानते हैं, तो ये ड्रामा बंद कर दो बाबा साहब को मानने का। अगर आपने बाबा साहब के द्वारा दी हुई एक्ट की सुविधाओं को नहीं लेना तो आप एक्ट को लगवाते क्यों हो? और लगवाते हो तो उसके अनुसार जो कार्य लोग करवाने आते हैं तो आप लोग उनकी बात मानते क्यों नहीं हो? बात में तो कहीं ना कहीं झोल है और उस झोल को पकड़ना बहुत जरूरी है। आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बार बार सामाजिक बहिष्कार की कॉल देके समाज को इकट्ठा करते हैं, सुरक्षा परिवारों को देने के बाद भी धरनों पे बैठते हैं, गिरफ्तार होने के बाद भी बैठते हैं, तो भाई चाहते क्या हो आप समाज से? इस समाज को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। वो समय दूसरा था जब 2-4 आदमी आया करते पूरे हरियाणा के अंदर, इस कोने तो उस कोने भाग्या करते और समाज ने गुमराह करा करते। ये समाज जागृत होने लग रहा है और समाज के लोग अपनी बात को उठाना और समझना जानते हैं। एक व्यक्ति ने पूरे गांव को गुमराह कर दिया और साथ में लगे ने कर दिया। गांव के व्यक्तियों ने हमें यह कहा फोन करके, जी आप गांव में पंचायत करने वाले थे, आप लोग आए क्यों नहीं? गांव के दूसरे पक्ष के उन्होंने ये कहा था कि हम भी चाहते हैं जी कि गांव के कोई ऐसे व्यक्ति आए जो दूध का दूध और पानी का पानी करें। मेरे को शंका तब होती है जब हम स्टेटमेंट कराने गए, बयान कराने गए, जिससे केस कभी कैंसिल ही नहीं हो सकता, मजबूत होता, तो गांव के लोग और लीड करने वाले लोग वहां के गांव के पीछे क्यों हट गए? इससे तो यही पता चलता है कि मेरे समाज का लोग गलत है और दूसरे ठीक हैं। बुद्धू कोई नहीं आज के दिन। समाज के नाम से, बाबा साहब के नाम से समाज को ब्लैकमेल करना आप लोग बंद कर दो, क्योंकि समाज के अंदर जागरूक लोग अब जाग चुके हैं। अगर आपका सच में सामाजिक बहिष्कार हुआ था तो कल आप लोगों को स्टेटमेंट करवानी थी। पैसे से तेल फूक के गए, 70 साथी हम गए पूरी खाप के, और एक भी आदमी की बात को बाहर आने के बाद माना नहीं गया। तो इससे यही साबित होता है कि समाज को गुमराह किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अंदर अगर दलील पेश कर दी, प्रशासन ने तो कुछ गलत नहीं करा, नीचे तो बयान दिए नहीं, नीचे तो अगर आप लोग अपने बयान दर्ज नहीं कराओगे तो आप लोगों को खतरा किस चीज का है? अगर आप लोगों को खतरा है तो फेसबुक पे चिल्लाने के बजाय आपको पेपर पे उतार के बताना पड़ेगा। कानून सबूत मांगता है और लिखित पे विश्वास करता है। लिखित आप देना नहीं चाहते तो प्रशासन तो कहेगा ना कि आप लोग सुरक्षित हो। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो अपने एफिडेविट पे बयान देते कल। और एक साथी ने कहा था कि आज करा देंगे, तो आज तक तो कोई अपडेट हुई नहीं, आज भी नहीं हुए बयान। तो क्या इसी दिन आज का इंतजार था कि हाई कोर्ट रिलीफ देगा और वो दे दिया? तो इसके पीछे आप अंदाजा लगाओ कि कहानी कहां चल रही है। मैं गांव के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, छात्र के बहिष्कार हुआ है तो बयान, बहिष्कार अगर मेरे समाज का आप लोगों ने किया है तो इन लोगों को बयान देने चाहिए थे, जो कि इन लोगों ने नहीं दिए। तो इससे हमारी SC खाप के लोग संतुष्ट नहीं है। और अगर बहिष्कार हुआ है तो बयान देते, कड़े रूप से देते। और अगर आपको गांव में काम करने के, बाहर जाने की इजाजत नहीं है तो कल कौन से काम पे आप जा रहे थे? आज समाज के ऊपर समाज के आदमी इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं
कि मेरे बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो कुछ लिखा, एक्ट के अंदर लिखा, उसका दुरुपयोग ना किया जाए, तमाम समाज को गाली दिलवाने का काम ना किया जाए। समाज के अंदर आरोपी के लिए ही दंड का प्रावधान है, ना कि एक पूरी जाति के लिए। आप सभी समाज के प्रबुद्ध साथी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। और आज के बाद अगर कोई समाज को संगठित करने की कॉल आती है कि वहां बहिष्कार हो गया, वहां बहिष्कार हो गया, तो उन लोगों से आप पहले ये कंफर्म कर लें कि भाई बहिष्कार हुआ है तो आप उसका एफिडेविट पे पक्के बयान दोगे या नहीं दोगे। क्योंकि ऐसे काम होते हैं, कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दी, थोड़े दिन के बाद समझौता कर ले हैं, और जिससे हमारा एक्ट कमजोर हो जाता है। और लोग हमें ये कहते हैं कि इस एक्ट को तो भाई हथियार बना ले, किसको बुला दें। इससे भी बचना जरूरी है, और हमारी दुश्मनी करवा दें। और हमारे जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं, और वो लोग पैसे लेके घरों में बैठ जाते हैं। आज अगर हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दी छात्र मामले में, तो कोई गलत नहीं करा, उसके कसूरवार हम हैं, क्योंकि हम कसूरवार हैं, हमारे वे लोग कसूरवार हैं जो इस आंदोलन को कर रहे थे। अगर हकीकत में कुछ होता तो भाई लिखित में देते। जब हम कल पहुंच रहे थे, जब प्रशासन तैयार, सब कुछ तैयार बैठा है, तो भाई गांव के लोग पीछे क्यों हटे, ये सवाल तो पूछना बनता है। टाइपिस्ट पास से लेके गए, सारी रात रुकने को वहां पे तैयार, गेस्ट हाउस में स्पेशल बुलाने का अरेंजमेंट विकलों का हमने करवा दिया। तो और भाई क्या जान लोगे क्या समाज की? प्रशासन ने गलती क्या करी? प्रशासन तो ये कह रहा है कि हर चीज देने को हम तैयार है, लाइसेंस भी हम देने को तैयार है ऑन द स्पॉट, जो रिलीफ मिलना वो भी देने को तैयार है, एफिडेविट भी लेने को तैयार, आप दिलवाओ करवाओ। और गांव का एक आदमी निकल के सामने नहीं आया। ऐसे हाथ हिलाए, ऐसे हाथ हिला दिए, और वहां से भागते हुए नजर आए शिकायत करता। गांव वाले तो फोन करके ये कह रहे कि गांव में आपका स्वागत है, और शिकायत करता फोन करके ये वीडियो डाल के ये कह रहा है कि गांव के अंदर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किस पे यकीन करें? गांव का 3 मोहल्ले एक तरफ है, 1 मोहल्ला एक तरफ है, 3 मोहल्ले कह रहे आओ, पूरा गांव कह रहे आओ जी, गांव के अंदर स्वागत है। एएसपी साहब कह रहे कि चलो, सारे लोग कहने लग रहे हैं गुजारिश करने के ऊपर। और फिर भी गांव के अंदर अगर ऐसी शिकायत, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोगों से अनुरोध है कि भाई बाबा साहब के नाम से और इस एट्रोसिटी एक्ट के उसमें आप लोग अपना निजी स्वार्थ पूरा करना छोड़ दो। नेतागिरी कहीं पर करनी है तो करने के और भी तरीके हैं। समाज के लोगों को जागरूक करो, उनको बताओ एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरे समाज के लोगों को बताओ कि एट्रोसिटी कैसे कैसे लगती है, ताकि वो भी भाईचारे के अंदर बनाने के लिए मजाक में कोई बात ना कहो ऐसी, जिससे उन पर कोई धाराएं लग जाए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो समाज के अंदर जोड़ने की जरूरत है। गांव के 16 किले हैं, छात्र गांव में हमारे समाज के 16 के 16 किले किसको दे रखे, इनसे पूछ के देखो। गौशाला में दान इन लोगों ने दान कर दिए, इन लोगों ने दारू की बोतलों के अंदर देते, फिर का बहिष्कार हुआ है, खेता में लैंड नहीं देते। ये सारा का सारा प्रोपगेंडा हम लोगों को, जागरूक लोगों को बताना पड़ेगा कि अपने समाज के अंदर इकट्ठे रहो, समाज के अंदर गलत मैसेज मत दो। और बार बार बहिष्कार के नाम से आप लोग जो इकट्ठा कर लो ना लोगों ने, और फिर समझदार बाहर से आए हुए लोग आपको ज्ञान की बात बताते हैं, कानून की बात बताते हैं, तरीके चलना बताते हैं, और आप लोग उनकी बात नहीं मानते। इससे एक ही बात जाहिर होती है कि भाई आप समाज को गुमराह कर रहे हो, अंधभक्ति जाग जाती है। अंधभक्ति। तो इसलिए आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, इस समाज का भाईचारा बना के रखने के लिए संविधान का सही प्रयोग करें, एक्ट का सही प्रयोग करें। और बहिष्कार के नाम पे अगर आपका सच में बहिष्कार हुआ है ना, तो आप लोग लिखित में दें। जब तक आप लिखित में बयान नहीं देते हैं तब तक आप चोर हैं, आप झूठे कहलाएंगे। और यही साबित पिछले 2-3 जगह हमने देखा जहां से बहिष्कार की बात आई, सिर्फ शिकायत करता ही रह गया, जो बाकी थे ना वे सारे पीछे हट गए, किसी ने स्वीकार नहीं करा। क्योंकि बयान देते, एफिडेविट पे देते, कैंसिल नहीं होती एफआईआर, समझौते नहीं होते, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हकीकत कुछ और होती है, कहा कुछ और जाता है। इसलिए आरोपियों को सजा दिलवाएं। और ये जो बहिष्कार की मुहिम कुछ लोगों ने चला दी ना, इसको बंद करो। अगर हकीकत में होता है ना
तो लिखित में देना सीखो, तब तुम्हारे ये पढ़े लिखे लोग यकीन करेंगे। नहीं तो हम भाई तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खड़े और ना इस समाज को मरने देंगे। मेरा समाज गरीब है और पढ़ा लिखा भी है। इस आगे से कॉल देते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि छात्र गांव के विषय में कॉल देने से पहले अपने बयान दर्ज करवाना, उसके बाद कॉल देना। अगर ये पता चल गया ना कि भाई बयान नहीं हुए अभी तक और कॉल दे दी तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर वहीं आके विरोध होएगा। ये कोई तरीका नहीं कि रोज रोज हमें वहां रोड पे खड़ा कर दो। तो इसलिए भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, और कानूनन लड़ाई लड़ने की ज्यादा शौक है तो फिर कानूनी नहीं लड़ो, फिर सड़कों पे आने की आवश्यकता नहीं है। जब हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हो तो फिर क्या जरूरत है? फिर कोर्ट पे विश्वास रखो, जो वो करेंगे वो देख लेंगे। गांव के अंदर आप सामंजस्य बना के रखें, तालमेल बना के रखें। और भाई आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए, एक्ट के नाम से पूरे समाज को बदनाम करवाने वाले लोग थोड़ा सा सावधान रहें। एक्ट का मतलब यो है कि समझौता नहीं है। एक्ट का मतलब है दोषी को सजा दिलवाना, हर भाई उसको सलाखों के पीछे भेजना अगर हकीकत में उसने गुनाह कराया है। अगर आप समझौता कर लेते हो तो इसका मतलब यह है कि भाई वो ठीक था और मारे वाले गलत थे। इस बाबा साहब का नाम बदनाम ना करो। बड़े मुश्किलों से उन्होंने हक दिलवाए गरीबों को और संविधान लिखा है सबको बराबर का हक है। अरे एक गुजारिश और सभी साथियों से कहूंगा, बहुत साथी जुड़ रहे हैं भाई, जिसकी जिस धर्म में आस्था है, जिस देवी देवता में आस्था है, गुरुओं में आस्था है, उसको उसकी आस्था को बने रहने दो। राय दिन उनकी आस्थाओं पर ठेस पहुंचा गए कि यो पाखंडवाद है, यो भगवान ठीक नहीं, इसके इतने हाथ नहीं होते, इसका वो नहीं होता, इस चीज को बंद कर दो। अगर आप लोग पर्चा दर्ज करा सको ना तो भाई दूसरे लोगों को भी बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दे रखा है। इसलिए लड़ाई आपने अगर लड़नी है तो कोई शिक्षा की लड़ो, रोजगार की लड़ो, आर्थिक उन्नति की लड़ो, ना कि किसी की धर्म और आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने की। जो बड़े भाइयों को है कि भाई हम हिंदू धर्म नहीं मानते, भाई ना मानो, जिसने मानो आप उसमें चले जाओ, जो मानने लायक रहा है उसने मानने दो। पर ये धर्मा की लड़ाई और भाई ये पाखंडवाद की लड़ाई, मूर्तियां की लड़ाई, भगवाना की लड़ाई ना छोड़ के शिक्षा की तरफ जोर दो, आर्थिक और रोजगार की तरफ ध्यान दो और भाईचारे की ध्यान दो। जिसे आपने अपना गुरु प्यारा लग गया दूसरे ने भी लग गया है, जिसे आपने अपना धर्म प्यारा लग गया दूसरे ने भी लग गया है। अपने धर्म के नाम पर जहर उगलने का काम चल रहा है आजकल, और कुछ नहीं हो रहा। तो अपने समाज को बचाओ। बड़े बुजुर्गों ने बड़े मुश्किल से हमें पढ़ाया लिखाया है, 2 कोठी घर बनाए हैं, महल बनाए हैं, कुछ जमीन जायदाद, कुछ पैसा जोड़ा है, उसको आप बचा के रखो। ऐसा नहीं है कि आज के कुछ युवा साथी इस बहिष्कार के मामले की आवाज न उठा के बेवजह, और भाई कुछ लोग इन बातों ने क्या करा कि धर्म की, आस्था की, और भाई किते राम की, किते कृष्ण की, इन बातों ने छोड़ के सिर्फ काम से काम रखो, वही जरूरी है। जिस दिन वे लोग आपके बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दें उस दिन आप कलह तार दो। अगर आप भी उनके किसी महापुरुष या देवी देवताओं को गाली दोगे तो वे भी आपका विरोध करेंगे। इस बात को भी आप समझो, क्योंकि उनको भी अधिकार संविधान ने दिया है। इसलिए सिर्फ शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ और सामाजिक परस्पर भाईचारे की तरफ ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी साथियों ये कहना चाहूंगा, अगर आपका कुछ विरोध होया है तो लिखित में दे। अगर लिखित में देने की हिम्मत नहीं है तो भाई अपने घर में बैठ के सो, समाज को बदनाम करने का कार्य बिल्कुल भी ना करो। इन मामलों को लेके कभी भी हमारे खाप के किसी व्यक्ति के द्वारा गलत शब्द निकले दूसरे समाज के लिए तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भावनात्मक वश कह दी जाती है। पर आगे से पूरा समाज इस बात का ध्यान रखे कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी की बातों में आके, छोटी मोटी बातें ना आके एग्रेसिव होना छोड़ दो। कई बार हम भी हो जाते हैं, आगे से हम भी ध्यान रखेंगे और आप सभी साथियों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस समाज में एक दूसरे के साथ ही तालमेल मिलने से, एक दूसरे के साथ बैठने से कार्य चलेगा। और गुनहगार को सजा आप कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से दिलवाएं। और ये भाई आप बाकी सारी बात छोड़ दें, क्योंकि किसी के धर्म के ऊपर, देवी देवता के ऊपर, आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाओगे तो समाज का भाईचारा खराब होगा। जो जो कर रहा है उसने करने दो, आप अपने आप को सुधार लो। जातियों को खत्म करने की बात अक्सर हमारे समाज के लोग करते हैं, तो उनको बताना चाहता हूं
कि आपके 80 समाज में 37 जाति हैं, पहले आप उनको खत्म कर लो, फिर दूसरों को शिक्षा देना, पहले आप उसके अंदर रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ना, फिर दूसरों के साथ जोड़ना। जिस दिन आप अपने में कामयाब हो जाओ उस दिन दूसरों को शिक्षा देने के आप काबिल बन पाओगे। पहले शुरुआत अपने से करें, अपने लोगों को समझाएं और संविधान को कोड़ी भरने से या हाथ में रखने से पहले आप पढ़ना भी सीख लो, उसके अंदर क्या क्या लिखा है। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि इन बातों का सभी का ध्यान रखो। भावनात्मक बस मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति ने किसी दूसरे समाज को कुछ भी गलत बोला है तो मैं उन दूसरे समाज के और तमाम इस भारत देश के नागरिकों से पूरे समाज की तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि भाई जब तक हमारा पेटा नहीं भरता तो हमें दूसरे को कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। अपराधी हर जगह है, हर जगह बैठे हैं। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और समाज में भाईचारा कायम रखते हुए गंदी ताकतों का विरोध करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें और सही मार्गदर्शक में कार्य करें। और भाई अंधभक्त न छोड़ दो। और एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि कुछ क्रांतिकारी साथी ऐसे हैं जिन्होंने आजकल हथियार पकड़ रखे हैं हाथ में, और वो इस बात का प्रचार करते हैं अब हथियार काट लो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अगर ले लिया ना तो हथियारों की बात करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने एक ही हथियार पकड़ा अपने जीवन में और उसको कलम कहते हैं, और जिसने कलम चला ली ना उसने किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग आज फ्रंट में खड़े होके इस चीज का भाषण दे रहे हैं ना कि हथियार उठा लो, तो कलम उठा लो, वो है बतेरी, और बयान लिखवा दो। और दोबारा अगर इस विषय के ऊपर छात्र गांव के विषय पर अगर कॉल देनी है ना, बयान दर्ज करवा के और उसके बाद कॉल देना, अदरवाइज वहीं खड़े होके तुम लोगों का विरोध सबसे पहले करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम बोल दो। जय सत्यम, जय किसान, जय जवान, जय भारत, जय सुदन। जय भीम, जय भीम, जय भारत।